अभी हमारी मुंबई की सरजमीन से एक कागजी शेर, कागज के शेर बहुत सारे होते, मौसम मौसम में उतरते और चैलेंज करने लगे कि हम अजानों को अगर इसी तरह से होती रही तो मस्जिदों के बाहर आएंगे और हमारे पाठ पढ़ेंगे और हनुमान चालीसा करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ भड़काने के लिए, चंद लोगों को वरगलाने के लिए इन कागजी शेरों से मैंने कहा मुसलमानों डरने की जरूरत नहीं। मैंने जवाब में सिर्फ इतना ही कहा, आपको पढ़ना है शौक से आओ, 5 मरतबा आओ हमारी मस्जिद के पास, हम अजान देंगे, तुमको पढ़ना है, अपना पाठ पढ़ना है, अपना संगीत, अपना गीत गाना है, मस्जिद के बाहर आओ। देखते हैं पाबंदी कौन करता है। मियाँ नमाज पढ़ना ये सबके बस की बात नहीं, इन औकात की पाबंदी करना ये सबके बस की बात नहीं। बहरहाल आ तो जाओ, आ जाओ, पाठ पढ़ोगे, संगीत पढ़ोगे, जो कुछ करना है करो। मेरा ये विजदान कहता है चंद दिन तुम अजान सुनोगे फिर तुम्हारी भी जुबान से अल्लाहू अकबर निकलने लगेगा। अजान का असर ये है। अरे मियाँ ये जबरदस्ती कागजी शेरों ने डरा रखा है, वरना आम हिंदू दुश्मन नहीं है अजान के, आम हिंदू दुश्मन नहीं। आज भी हमारी मस्जिदों के बाहर अपने बीमार बच्चों को लेकर आते हैं, उनके ये एहसासात हैं, उनके ये जज्बात हैं कि अल्लाह के नाम पढ़ करके ये नमाजी निकलते हैं, दम करेंगे शिफा हो जाएगी। और मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तुम आओगे, पाठ पढ़ोगे, दुश्मनी लगाने की बात करते हो। चंद दिन अनजान लोगों को भेजो और करने दो, 40 दिन गुजरने दो, फिर देखो। हम तो अकीदा ये रखते हैं अजान पढ़ने से पागल अच्छे हो जाते हैं, हाँ जिन्नात भाग जाते हैं, शैतान भाग जाते हैं। हमारा मुअज्जिन पुकारता रहेगा, एक दिन तुम्हारा भी शैतान भागेगा। खौफ, इसलिए मेरे अजीजों आला हजरत का वो शेर हमारे हौसले बुलंद करता है। आपने फरमाया था खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हमारे लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत काफी है। अजीजान गिरामी, मैं जो बात अर्ज कर रहा था मुख्तसरन अंदाज में सुनो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से हज़रत उमर फारूक भी उसमें बैठे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिक्र किया, कब्र के हालात बताए, कब्र के मुतालिक फरमाया कि तुम्हें पता है जैसे ही मैयत को दफन करके लोग चले जाते हैं, 2 फरिश्ते आते हैं, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, दांतों से जमीन को चीरते हुए आएंगे, सख्तियों के साथ सवाल करेंगे। मुनकर नकीर के मुतालिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे, सहाबा की महफिल है और वो सवालात क्या करेंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे। ये तकरीबन सारे मुसलमानों को मालूम है कब्र में सवालात होंगे, पता है ना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बयान कर रहे थे, वो फरिश्ते जो होंगे बड़े सख्त किस्म के होंगे, उनकी जो शक्ल है वो बड़ी हैबतनाक, निहायत काला चेहरा, नीली आंखें, लंबे दांत, ये उनकी जो शक्ल बताई गई हदीसों में। कहा कि वो डरावनी शक्ल होगी, उन्हें देखना भी एक बहुत बड़ी सब्र आजमा लम्हा होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा, उमर जब तुम कब्र में जाओगे और वो फरिश्ते आएंगे तो क्या जवाब दोगे, जवाब क्या दोगे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब देने की बजाय यूं अर्ज किया, मेरे आका आपकी बारगाह में एक अरीजा है, आप मुझे ये बता दें, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आज जिस तरह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या ये मोहब्बत मरने के बाद कब्र में भी बाकी रहेगी, क्या ये मोहब्बत कब्र में भी बाकी रहेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर दुनिया की मोहब्बतें सांस के खत्म होते ही खत्म हो जाएंगी, मेरी मोहब्बत कब्र में भी और हशर में भी कायम रहने वाली। तब हजरत उमर फारूक ने खड़े होकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मरने के बाद अगर आपकी मोहब्बत बाकी रहने वाली है तो ये फरिश्तों का मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं खुद निपट लूंगा। ये फख्र किस बात पर था सैयदना उमर इब्न खत्ताब को, सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत मुस्तफा पर। इसलिए मैं कहता हूं मुसलमानों, अगर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये हमें जज्बा दिया है कि रसूल पाक की मोहब्बत
के फरिश्तों से भी हम निपट लेंगे, जवाबात दे लेंगे, क्योंकि मेरे आका की इनायत साथ होगी। तो फिर अगर दुनिया में तुम्हारे अगर ये इतना यकीन हो जाए कि मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ धड़कता है मेरे मुस्तफा के लिए, तो कब्र में फरिश्तों को जवाब देने की जब हिम्मत है, तो यहां के वक्त के तागूती ताकतों को मुकाबला करने की हिम्मत क्यों नहीं आ सकती? यकीनन आएगी जिस दिन तुम्हारा दिल यकीन के साथ भर जाएगा, जिस दिन यकीन के साथ भर जाएगा कि मैं मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम। हाँ, आजमाइशें आएंगी मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है कि आज जिस तरह से हम बोल रहे हैं हमारे साथ कुछ नहीं होना है, होगा। और मैं ये कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गर्दन मार दी जाएगी, मौत आनी है एक ही बार आनी है, उसके अलावा तो नहीं। और हम उस बरेली के जारूफ कश हैं जहां का इमाम हमें यह सिखाता है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जब हम जान फिदा करने की बात करते हैं तो फिर वो मुहावरा भी याद होना चाहिए जो आम मसल में कहा जाता है, ओखली में सर रख ही दिया तो मुसल से क्या डरना। ओखली में जब सर रख दिया है तो मुसल से क्या डरना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी बारगाह में उनकी इज्जत की पहरेदारी की कसम उठा ही लिया, तो फिर अब इन सब बातिल चूंटियों से डरने की जरूरत क्या है। अगर हमारी आजमाइश होनी है तो मौला की मर्जी से होगी, अगर रब तबारक व ताला की मर्जी होगी तो आजमाइश होगी, और मौला अगर ना चाहे ये हजारों ताकतें मिलकर के हमारा बाल भी नहीं निकाल सकेंगे। इतना यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज। अजीज आले गिरामी वक़ार, लोग अगर हमें इस बात का ताना देते हो या इस तौर पर झिझोड़ते हो कि ये हालात इस तरह की गुफ्तगू के नहीं है, जेल में चले जाओगे, सड़ जाओगे, फांसी हो जाएगी, मुकदमे हो जाएंगे और जिंदगी भर कोर्ट कचेरी के चक्कर काटेंगे, तो हमने कहा क्या हुजूर की मोहब्बत मुफ्त में लेना चाहते हो हलवे खा करके? हाँ, सिर्फ खिचड़े और नियाजें खा करके लेना चाहते हो? अरे मोहब्बत उसको कहते हैं जो बिलाल हबशी की आवाज में है कि अंगारों पर सो करके भी मेरे मुस्तफा की वफादारी का ऐलान किया था। हाँ, खुबैब इब्न अदी की वो मोहब्बत है कि सूली पर चढ़ करके नाक कट गई, कान कट गए, होंठ काटे गए, नाखून खींच लिए गए, आंखों में सलाइयां फेर दी गई, तब भी ये कहता था वो खुबैब इब्न अदी, जालिमो तुम मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े कर लो गवारा है, लेकिन अब भी मेरे मुस्तफा के तलवे में कांटा चुभे ये भी मुझे गवारा नहीं, ये भी मुझे गवारा नहीं। हमने ये सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए और बयानात में सुनने के लिए नहीं, जिस दिन प्रैक्टिकल करना होगा है नौजवानों, हुजूर के नाम पर अगर कोई तकलीफ और मशक्कत उठानी हो तो उठाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारी माओ ने सिर्फ दूध ही नहीं पिलाया, इश्क रसूल भी पिलाया, और जिसकी माँ ने नहीं पिलाया वो मेरा मुखातब भी नहीं है, जिसकी माँ ने नहीं पिलाया वो मेरा मुखातब नहीं है। मेरा मुखातब, मेरा सुनने वाला वही है जो अपनी माँ के सीने से दूध के साथ इश्क रसूल भी पी कर आया हो। अगर ये साथ में है तो डर और खौफ अपने सीने से निकालो। हालात जैसे भी होंगे, हर जमाने में इस्लाम का ये पौधा लहलहाता रहा है और लहलहाता रहेगा। आज जिस तरह के हालात पेचीदा किए जा रहे हैं, मेरे अजीजों में भड़काने के लिए नहीं कहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ हिम्मत दिलाने के लिए कहता हूं। ये नहीं है कि तुम भड़क जाओ और बाहर निकल करके कत्ल गारत करो, इस्लाम इसकी इजाजत भी नहीं देता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुव्विकुम, तुम अपने दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना भी मत करना, जंग करने की तमन्ना मत करो। जंगों में सिवाय नुकसान के होता क्या है, सबके घर जलेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म यह फरमाया, जंग की तमन्ना मत करो, लेकिन साथ में मेरे आका ने यह भी फरमाया, और अगर तुम्हारे सरों पर सवार हो जाए तो फिर कदम भी पीछे मत हटा। हाँ, अगर जबरदस्ती कोई तुम्हारे सरों पर सवार हो जाए तो फिर साबित कदमी का मुजाहरा करो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। मैं अपनी कौम को यही जवां मर्दी और यही हौसला देने की बात करता हूं। जायदादें, प्रॉपर्टियां, ये सारी चीजें जो कुछ भी मिली है वो मेरे रसूल की बरकत से मिली। तुम अगर ये सोचते हो कि मैं इस तरह के हालात में आ जाऊंगा, हमारे घर पर भी बुलडोजर चलेगा,
दुकानें कर ली जाएंगी, जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। ये जो खौफ फैलाया जाता है मेरे अजीजों, यजीद भी ये करके देख चुका। बिल्डोजर उस जमाने में नहीं था, लेकिन जो भी रहा होगा वो घर भी तोड़वाया करता था अपने मुखालिफिन के। जो उसकी बगावत करे या जो उसकी बैत को न माने उसके घर तोड़वा दिया, बाजारों के दुकानों की दुकानें खत्म करवा दिया। हर जमाने का यजीद ये करके देखता है, लेकिन शब्बीर हर जमाने में जिंदा होता। मेरे अजीजों, हुसैन आजम के चाहने वाले इन यजीदी ताकतों से नहीं घबराया करते। ईमान जिसके सीने में मौजूद है, जायदादें क्या आज तुम कर लिए, कल मेरे मुस्तफा का अगर हुक्म हुआ तो इससे 10 गुना ज्यादा मौला अता करेगा। इंशाअल्लाह दरवाजे खुलेंगे, इस बात का खौफ ना रखो, डरो मत। इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ, मौलाना साहब ने अभी नकीब इजलास ने जो कहा था उस पर मैंने कहा था कि तलवार उठ जाएगी और समझौता नहीं होगा। मेरे अजीजों, आज हिंदुस्तान के हालात को खराब करने के लिए बाज़ाब्ता कुछ भंग पिला करके, नशा पिला करके जवानों को उतार दिया गया है, और वो ऐसा आतंक फैलाते हैं कि वो होश में नहीं रहते। मस्जिदों के बाहर तमाशा करो, मज़ारात के बाहर तमाशा करो, सिर्फ और सिर्फ खौफ और हिरास का माहौल पैदा करने की ये कोशिश है, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इनमें कोई सीरियस नहीं, ये सब राजनीति खेल है, पॉलिटिक्स चमकाना है। इसलिए कि अच्छी तरह समझ चुके, जब तक ये हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे अब कोई मुद्दा ही नहीं है। जीतने के और इलेक्शन के ये सब कोई मुद्दे ही नहीं रह गए। इसलिए मेरे अजीजों ये चीजें कर रहे हैं। लेकिन मैं उन कीड़ों से बार बार ये कहता हूं, तुम तलवारें उठा उठा करके मस्जिदों के बाहर लहरा लहरा करके डराते हो, उस कौम को डरा रहे हो जो 1400 साल से करबला सुन रही है। हमें इस बात का वो नहीं है, लेकिन अजीजा ने गिरामी वक़ार, आपको सब्र रखना है। इंशाअल्लाह अजीज, रात के बाद सुबह को तो होना ही है। रात आई है तो सुबह तो होगी।